तो अभी हम दिखाने वाले हैं आपको पॉली हाउस में पान की खेती। इसे मल्टीपल फार्मिंग कहा जाता है और इस मल्टीपल फार्मिंग में आता है ये पान की खेती। और हम आपको दिखाने वाले हैं पान का स्टेप बाय स्टेप कितनी ही आधुनिक तरीके से पान की खेती की जाती है। तो अभी आ गए हम पान की खेती में और ये है पान। इसमें पान के पेड़ लगाए गए हैं। पान तो आप लोग बहुत ही बेहतर पहचान सकते हो। ये है पान के पत्ते और पूरा देख सकते हो आप यहाँ से। पान की खेती को इतनी आधुनिक तरीके से किया जा रहा है यहाँ पर। पॉली हाउस के बाद शेड नेट, पहले पॉली हाउस ऊपर से लगाया गया है, उसके बाद फिर उसमें शेड नेट लगाया गया ताकि पॉली हाउस से पानी अंदर ना आ सके। और शेड नेट लगाया गया है ताकि धूप को कंट्रोल किया जा सके, धूप को मैनेज किया जा सके। इसके टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर की आवश्यकता है उस हिसाब से धूप को मैनेज करने के लिए पॉली हाउस के साथ साथ शेड नेट भी लगाया गया है, जिसे धूप रोकने में काम आता है। और यहाँ पे जो इसको पानी पहुँचाने का काम करता है, जो पेड़ों में पानी देने का, वो ड्रिप सिस्टम से। ये पाइपें जो पड़ी हुई हैं, इन पाइपों के ज़रिए हर एक पौधे को पानी पहुँचाया जाता है। पौधे को मतलब किसी पौधे को जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी उसको दिया जाता है। कोई 1% कम और ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है। और जड़ में पानी दिया जाता है, प्लस दूसरे में ऊपर से पत्तियों को भी पानी दिया जाता है। इस ड्रिप सिस्टम के माध्यम से ऊपर से फुहारा आता है और पेड़ों को पानी पहुंचाने में वो मदद करता है। पेड़ों के ऊपर से पत्तियों को पानी देता है, ताकि बताया जाता है कि जो पानी फसल में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पानी मिलने के बाद में ऊर्जा आ जाती है पेड़ में, तो ऊपर और नीचे से दोनों तरीके से पानी दिया जाता है ताकि इसमें कुम्हलाहट ना आ जाए, पत्ते जो हैं वो सूखने ना लगे। तो ये पान की खेती है, पान का ये बगीचा है। और यहाँ पे लगाने का जो बेहतर तरीका है, इसको बेसिक रूप से एक बांस ऐसे ही गाड़ दिया जाता है और उसके बाद पेड़ लगा दिया जाता है साथ में। इसके बगल में यहाँ पे प्लांटिंग की जाती है। ये एक पेड़ लगा दिया गया पान का यहाँ पे। उसके बाद इसको पकड़ के इसके साथ बांधा जाता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये रस्सी से बांधा हुआ है, इस रस्सी से इसको बांधा हुआ है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, इसे बांध करके इसको इस लकड़ी के सहारे इसको ऊपर तक पहुँचाया जाता है। अभी ये बहुत ही कम 1 महीने का पौधा प्लांटिंग है ये पूरा। ये पौधे 1 महीने के हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर तक पहुंच जाएंगे, जितनी बड़ी इनकी लकड़ी है, ये बांस जितना बड़ा है वहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद में ये पत्तियों की तुड़ाई हर 15 दिन में 3 बार, यानी 5 दिन में 1 बार पत्तियों की तुड़ाई करते हैं। बड़ी बड़ी पत्ती जो है उसको तोड़ते हैं, फिर से 5 दिन बाद कोई बड़ी पत्ती होती है उसको तोड़ते हैं। मतलब ये इस पेड़ को लगाने के बाद में एक लंबे टाइम तक इसको यूज किया जा सकता है। मतलब एक बार पेड़ लगाओ और कई बार इसके फल निकालो, और बहुत ही कम कॉस्टिंग में आता है। सिर्फ और सिर्फ पानी देना होता है इसको। और बात करें इस खाद की, तो ये बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस मिट्टी में। बाकी इसको खाद जो दिया जाता है वो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में इसकी नर्सरी लगा करके और वर्मी कंपोस्ट इसको खाद दिया जाता है। तो 2 वैरायटी की खाद इसको दी जाती है और इसको लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट की खेती है ये जो फार्मिंग है, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट का फार्मिंग है। और कम से कम इसमें ये 5 दिन पर 1 बार आपको फसल दे देता है। और अभी मैं दिखाऊंगा, अभी तोड़ाई हुआ है। तो ये हो गया अभी 1 महीने की फार्मिंग। अभी मैं लेके चलता हूँ जो कि 2 महीने से ऊपर की हो गई, जिसमें तोड़ाई भी चालू है, और मैं दूसरे सेटअप में लेके चलता हूँ। तो ये है पान का दूसरा सेटअप। और ये पौधे बिल्कुल वयस्क हो चुके हैं, बिल्कुल ही अच्छी खासी इनकी उम्र हो चुकी है। पत्ते का साइज़ देख लो आप, पान के पत्ते की साइज़। ये पान का पत्ता है और ये वही पान का पत्ता है जिसे हम और आप चाव से खाते हैं गुटके के साथ। तो ये पत्ते इसमें भी एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे जड़ से। यहाँ पे पौधा लगाया गया था एक, लेकिन इसकी कई शाखाएं निकली हैं। मतलब एक पौधा लगाने के बाद में कई शाखाएं इसकी निकली हैं। इसके बाद भी इसको ऐसे बांधा गया है, इन डंडे के साथ में ऐसे इसको बांध करके ऊपर ले गए हैं। ऊपर वहाँ तक लास्ट तक एंड तक लेके गए हैं। उसके बाद
इसको भी पानी देने के दो तरीके हैं। एक नीचे से ज़मीन में इसके जड़ों को पानी दिया जाता है और साथ में साथ ऊपर से ड्रिप सिस्टम में भी पानी दिया जाता है। ये ड्रिप लगा हुआ है और ड्रिप के माध्यम से ऊपर से भी इसको पानी का दिया जाता है। और टेम्परेचर बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। ऊपर पॉली हाउस है, उसके बाद शेड नेट है, दोनों को लगा करके बहुत ही अच्छे से टेम्परेचर को मैनेज किया गया है। तो जिस ज़मीन की नमी बताएं तो नमी ज़मीन में काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे पानी दिया जाता है, इसको प्रॉपर पानी दिया जाता है और एक निश्चित मात्रा में पानी दिया जाता है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो ज़मीन की नमी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर नमी है इस समय, तो ये मान सकते हैं कि प्रॉपर नमी चाहिए इसको ज़मीन से। और ऊपर से भी ड्रिप सिस्टम के माध्यम से इसको पानी हमेशा दिया जाता है। तो ये पान की खेती का बहुत ही बढ़िया तरीका है और पान की खेती आय के लिए बहुत ही अच्छा साधन है आज के समय में। और इसके बारे में हमने जो स्टडी किया था उसमें मैंने ये पाया कि बिहार में बहुत सारे पान की खेती हैं ऐसे जो कि नॉर्मल, जैसे अभी यहाँ पे ये पॉली हाउस लगा है, शेड नेट लगा है, तो इसकी जगह पे ऐसे बांस के डंडे गाड़ करके और इधर अपना जैसे छप्पर वगैरह छाया जाता है, ऐसे ही पैरा डाल दिया जाता है, पूरा डाल दिया जाता है, उसके ऊपर पुआल डाल करके उसको किया जा सकता है पान की खेती किया जा सकता है। क्योंकि पान की खेती ये इसको चाहिए कि बहुत ही कम मात्रा में कम टेम्परेचर में इसका काम चलता है। तो ये है पान की खेती। और इस वैरायटी की बात करें तो ये है नागवेली, ये नागवेली वैरायटी है और इसका दोनों फार्म जो है वो नागवेली वैरायटी का ही है। तो पान की खेती का ये बहुत ही आसान तरीका है और पान की खेती आय बढ़ाने में बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टाइम तक आपको प्रॉफिट देगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आप तक मैं भेजता रहूं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक अगली वीडियो पहुंचती रहे। ओके, तो ये पान का पत्ता वो है जो तोड़ के लाया गया है। और ये मतलब काउंटिंग भी हो गई, साथ में गिनती हो गई इसकी। काउंटिंग करके पार्सल कर दिया गया। तो ये फाइनल स्टेज है, मतलब पत्ते को तोड़ करके ला करके इधर लगा दिया गया है ये। और ये संख्या ये डेली का डेली तोड़ा जाता है। 15 दिन में 2-4 बार, 2-3 दिन, 15 दिन में 2-4 मतलब इसको तोड़ा, हाँ 2-4 बार तोड़ा जाता है। तो ये पान के टाइप का बंडल बना करके और ये बंडल को पानी में डुबो करके इसमें डुबो करके भिगो करके इधर रख दिया गया पानी गिरने के लिए। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, अभी हो जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, ये मार्केट को जाएगा। एक बंडल में कितने पीस होंगे इसमें? 3000 3000 पीस। एक